थंबनेल में आप सबने देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले निबंध की किस प्रकार से निबंध लिखें, क्योंकि यूपी बोर्ड के पेपर में क्लास 10th और 12th में कुछ इंपॉर्टेंट निबंध पूछे जाते हैं। तो निबंध तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट निबंधों की बात करेंगे आज से हम। तो सबसे पहले आज का हम आपने थंबनेल में देखा होगा कि विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस पर निबंध किस प्रकार से तैयार करें। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि पेपर में आपको किस प्रकार से क्वेश्चन निबंध का पूछा जा रहा है, क्योंकि पेपर में 5 से 6 क्वेश्चंस ऑप्शन में दिए जाते हैं निबंध लिखने के लिए, लेकिन उनमें से सिर्फ एक करना होता है। तो आपको दिया जा सकता है कुछ वैज्ञानिक निबंध, जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस पर आपको निबंध लिखना है। इससे रिलेटेड आपको कुछ टॉपिक्स दिए जा सकते हैं। तो यदि विज्ञान वरदान या अभिशाप के कुछ हम सब टॉपिक्स बताने जा रहे हैं, यदि ये सब टॉपिक्स भी आते हैं तो आपको वही निबंध लिखना है जो आप विज्ञान वरदान या अभिशाप पर तैयार करते हैं। तो ये हमारे संबंध शीर्षक की बात करते हैं, तो हम भारत की वैज्ञानिक प्रगति में यदि आता है भारत की वैज्ञानिक प्रगति पर आप निबंध लिखिए, तो आपको विज्ञान वरदान या अभिशाप में जो आप तैयार करें वही आप लिख सकते हैं। तो ऐसे हम सब टॉपिक्स की बात करें, भारत की वैज्ञानिक प्रगति पहला टॉपिक। दूसरे टॉपिक की बात करते हैं विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान की देन, विज्ञान का सदुपयोग, विज्ञान का महत्व, विज्ञान और मानव जीवन, विज्ञान के बढ़ते चरण। ये सभी सब टॉपिक्स हैं विज्ञान वरदान या अभिशाप के। इनमें से किसी भी क्वेश्चंस का आप में निबंध आ सकता है। यदि कोई भी निबंध आता है तो आपको सिर्फ लिखना है विज्ञान वरदान या अभिशाप जो आप तैयार करके गए हैं, इस निबंध को लिखना है। तो अब बात करते हैं किस प्रकार से वैज्ञानिक निबंध लिखे जाएं। तो सबसे पहले निबंध लिखने के तरीके में हम बात कर लेते हैं किस प्रकार से निबंध लिखा जाए। इसके पहले यदि आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है कि किस प्रकार से निबंध लिखा जाए ताकि मिले पूरे अंक, तो आई बटन पर क्लिक करें, वहां पर आपको मिल जाएगा वैज्ञानिक निबंध। जल्दी से जाकर वह वीडियो देखें, उसके बाद यहाँ पर आएँ, तभी आप आगे बढ़कर अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो विज्ञान वरदान या अभिशाप की बात कर लें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक रूपरेखा बनानी होती है, जिसे हम आउटलाइन इंग्लिश में कह सकते हैं। रूपरेखा बनाने के बाद आपको एक हेडिंग यानी कि प्रश्नोत्तर संख्या आपका जो हो, उसके बाद अंडरलाइन करने के पश्चात आपको नीचे हेडिंग डालनी है निबंध। निबंध में आपको जो निबंध डालना है, जैसे आपका क्वेश्चन आता है विज्ञान वरदान या अभिशाप पर आप निबंध लिखिए, तो आपको डालना है निबंध हेडिंग, उसके नीचे डालना है विज्ञान वरदान या अभिशाप, उसके नीचे आपको लिखना चालू कर देना विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध। तो निबंध में सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है रूपरेखा। रूपरेखा डालने के बाद सबसे पहले आपको हेडिंग बनानी है प्रस्तावना। जैसा कि हमने निबंध में बताया है कि प्रस्तावना और उपसंहार यानी कि निष्कर्ष हेडिंग सभी निबंधों में कॉमन होती हैं। तो रूपरेखा के बाद सबसे पहले हेडिंग डालें प्रस्तावना। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर फोटो आप देख रहे होंगे, हमने यहाँ पर डेटा लगाया हुआ है जिससे आपको समझ में आ सके। दूसरी हेडिंग आपको बनाना है विज्ञान वरदान के रूप में, यानी कि विज्ञान से जो हमें वरदान यानी कि जिसका हम उपयोग करते हैं, जैसे मोबाइल तकनीक आदि तमाम प्रकार के वैज्ञानिक उपयोग हैं, इस प्रकार से हम विज्ञान वरदान के रूप में वह सभी दर्शाना है जिसका हम वैज्ञानिक उपयोग करते हैं, जैसा कि फ्रिज, कूलर, मशीन आज सभी हम यूज करते हैं। इसके बाद विज्ञान अभिशाप के रूप में भी हमें दिखाना है विज्ञान किस प्रकार से अभिशाप यानी कर्स है हमारे जीवन के लिए, किस प्रकार से हानि करता है। पहले हमें वरदान की बात करनी है, उसके बाद अभिशाप की बात करनी है, उसके बाद 3 से 4 हेडिंग हम और बनाएंगे। दैनिक जीवन में मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान किस प्रकार से उपयोगी है, इस प्रकार की हेडिंग बनाने के बाद हम आ जाएंगे अपनी लास्ट हेडिंग पर, जिसे हम निष्कर्ष या उपसंहार लिख सकते हैं। उपसंहार या निष्कर्ष लिखने के बाद आपका निबंध पूरा हो जाता है। तो आपको 5 से 6 पृष्ठ निबंध के तैयार करने होते हैं। निबंध तैयार करने में मेन टॉपिक आपको कुछ काव्यगत पंक्तियां लिखनी होती हैं, जिससे आपको वहां पर नंबर मिलने में सुविधा हो सके, जिनसे आपको नंबर मिल सके। तो उन काव्य की पंक्तियों की आज हम बात कर लेते हैं। कुछ काव्य की पंक्तियां आपको हर निबंध में लिखनी होती हैं ताकि आपको अच्छे अंक मिल सकें। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगी कुछ पंक्तियां यहाँ पर हमने आपके लिए जुटाई हैं। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, हैं बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। यानी कि आज की जो दुनिया है, हम अपनी आंखों से चारों तरफ जो दुनिया देख रहे हैं, यह विचित्र और नवीन एकदम नई है, जो कि पूरी की पूरी प्रकृति पर यानी कि विजयी जो पुरुष है पूरी की पूरी वैज्ञानिक दृष्टिकोणों पर अधीन हो चुका है। क्योंकि हम अपने आस पड़ोस चारों ओर देखते हैं कि पंखे, कूलर, फ्रिज आदि सभी प्रकार के वैज्ञानिक दृश्य हमारे घरों तक घुस चुके हैं। तो इस प्रकार विज्ञान के वरदान के रूप में हम यहाँ पर ये 6 पंक्तियाँ लिख सकते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख गई होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि जब विज्ञान अभिशाप के रूप में एक कर्स है हमारे लिए हानिकारक है,
तो उनमें कौन सी पंक्तियाँ हम लिख सकते हैं जिससे हमें अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर आपको 4 पंक्तियाँ लिखनी है, आपको स्क्रीन पर शो हो रही होंगी। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे फेंक दे तजकर मोह स्मृति के पार। तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी आधार। तो आपको ये 4 पंक्तियाँ लिख देनी है, यानी कि विज्ञान अभिशाप के रूप में। तो यहाँ पर आपका पूरा हो जाएगा विज्ञान अभिशाप, यानी कि विज्ञान वरदान या अभिशाप, पूरा निबंध आपका कंप्लीटेड हो जाएगा। यहाँ पर आपको 6 से 7 नंबर का जो निबंध आपका आता है यूपी बोर्ड में, आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो अगले निबंध का वीडियो तैयार करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें और ऑन कर दें बेल आइकन को। तो अगले निबंध के बहुत ही जल्द आई बटन पर क्लिक करें, वहां से आपको अन्य वीडियोज मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।